दोपहर का समय है, तपतपाती धूप में है और यहाँ के तमाम सारे लोग, किसान लोग सड़कों पे उतरे हैं और लोग परेशान है। एक बाबा आ रहे हैं, एक दादा आ रहे हैं। क्या बात है, आप लोग सड़कों पे निकले पैदल? अभी तो सड़कों पर भी जंगल में उतरेंगे। अच्छा, अभी तो सड़कों में कांटा नहीं लगे हैं। अच्छा, और कीड़ा ठुका देंगे, उस पर लेटेंगे। अच्छा। और मोदी और योगी अपना हमारा नखलो बेच लिया है, तो हम लोग लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं। अच्छा, हाँ। योगी मोदी बेच दिए? बेच नहीं। क्या बेच दिया? अरे ये जमीन हमारी हमको बेच लिया। अच्छा, हाँ। तो दादा आपके हाथ में साइकिल है, हाँ। तो साइकिल से ही लड़ाई लड़ेंगे आप? बिल्कुल। हैं? जब कुछ नहीं रह जाएगा तो साइकिल से चलेंगे। और ये मेरा सूरमा भी खड़ा है, ये देखो। कोई ताकत आएगी, शक्ति आएगी, इससे मुकाबला करेंगे। कोई ताकत हो इसको झुका दे। हाँ। मैं कह रहा हूँ झुका दे। नहीं डरेंगे? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, तो आप लोग साइकिल से अब लड़ाई लड़ेंगे अपनी? ये साइकिल जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता है, जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता है, वहाँ साइकिल पहुँच जाती है। उस मुकाम तक पहुँचती है जिस मुकाम तक हमें सफलता की आशा दिखाई देती है, और हम वही पहुँच जाते हैं जहाँ पर सफल कामयाब होते हैं। अच्छा, हाँ। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान दोपहर में परेशान है, तपतपी धूप में परेशान है। बरसा रहा रबी अनल भूतल तवासा जल रहा, फिर भी हमारा किसान बड़ी मुस्तैदी के साथ डटा हुआ होता है और देश को खाद्यान्न पदार्थ जीवित करने रखता है। देश को अन्नदाता कहा जाता, लेकिन अन्नदाता की क्या कदर है। एक समय वो था जब लाल बहादुर शास्त्री ने जय किसान और जय जवान का नारा दिया था। जब लाल बहादुर शास्त्री ने जब जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और आज वे हमारे बीच में, आज हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन वे देश के लिए कुर्बान हुए थे। ताशकंद के समझौते में, ताशकंद के समझौते में भारत माता का लाल खो गया। क्या बात है? जन जन की आंखों का तारा, ललिता का प्रिय लाल बहादुर प्राणों का आधार खो गया। क्या बात है, आज वे हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो किसानों के लिए और देश के लिए काम किया, और इस कृषि पद्धति को बढ़ाने का काम किया था। उस समय हमारे देश में अन्न की बहुत कमी थी, खाद्य पदार्थ इतना नहीं था कि देश को वो जीवित रख सके। उन्होंने निश्चय किया, उन्होंने हर किसान से कहा कि आप लोग व्रत रखिए और अन्न बचाइए। वही अन्न आप अगर सब लोग बारी बारी से आप लोग व्रत रखेंगे तो हमारे देश का अनाज बचेगा। और उन्होंने देश के किसानों को इतनी सब्सिडी दी, इतनी छूट दी, खाद पानी बीज सब चीज में मुहैया कराया किसानों को, और आज हम आत्मनिर्भर बन गए हैं और इतना अन्न पैदा होता है कि हम दूसरे देशों को भेजते हैं। अच्छा, आप लोग ये किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो लखनऊ का आगरा एक्सप्रेस बनवा था, तमाम सारे किसान आप जो सड़कों पे उतरे, अखिलेश यादव ने सबका मुआवजा बढ़ा दिया, सबको मुआवजा मिला, कोई किसान सड़कों पे नहीं उतरा है। क्या बीजेपी की सरकार में सब वो ऐसी सरकार थी हितैषी जनता की बनाई हुई, जनता की चुनी हुई हितैषी सरकार थी। उसने बिना किसानों के आंदोलन के, जो ये हमारा आगरा हाईवे बना है, उसके जितने गांव पड़े हैं सड़क में उसका उचित मुआवजा दिया था, और जहां पर कम था वहां पर बढ़ाने का काम किया था। अभी यही गांव महमूदपुर गांव है, माटीपुर के नाम से जाना जाता है, वहां के घर चले गए और घरों की जगह उन्होंने एक निश्चित रूप से तैयार करके लोगों को घर देने का काम किया, और बड़ी बड़ी अच्छी सड़कें बनाई और बढ़िया मुहैया कराया, उनको उचित मुआवजा दिया। आज वे खुश हैं। कोई भी किसान आंदोलन करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसको उन्होंने, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया। कहा कि हमारे किसान भाइयों ने हमको चुना है, हमारे किसान भाइयों ने और गांव की जनता ने हमको बनाया है, तो हम उनके लिए हैं। वो हमारे लिए हैं तो हम उनके लिए हैं। तो क्या ये योगी सरकार क्यों नहीं सुन रही है? अभी तो एक सरकार है, अभी जनता की चुनी सरकार है, ये तो उससे ज्यादा बहुमत की सरकार है। अब ये जनता तय करेगी, अब ये जनता तय करेगी कौन हमारे लिए हितैषी है
और कौन हमारे लिए हितैषी नहीं है, ये जनता का काम रह गया है, ये जनता सोचेगी। अच्छा हाँ। अच्छा दादा एक मिनट इधर आइए, ये बताइए अखिलेश यादव की सरकार थी तो 302 किलोमीटर का लखनऊ का आगरा एक्सप्रेस बना था, तमाम सारे लोग सड़कों पे उतरे, अखिलेश यादव ने सर्किट बढ़ा के लोगों को मुआवजा दिया, किसान खुश हो गया, कोई धरना हुआ नहीं हुआ, सबको मुआवजा मिला। क्या योगी सरकार में संभव हो रहा है? अरे योगी सरकार में गला काट रहा है, छुरियों से गला काट रहा है। और हमारे जवानों का, शेरों का, बच्चियों को जानते हो क्या डराते हैं? जो जेल चले जाओगे, जेल में क्या है? तसला में रोटी कटोरी में पानी, तसला में रोटी कटोरी में पानी, और डब्बू भर दाल पड़ी होगी, जेल खाने में नवाजी पड़े होंगे, और कमर का बढ़ना और कमर का बिछौना और कमर में नंबर पड़े होंगे, जेल खाने में नवाजी पड़े होंगे। मेरे से डराते नहीं है, बस चलो भैया। अच्छा हमने थक गए। इधर इधर ये बताइए भाई साहब, जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो 302 किलोमीटर का आगरा एक्सप्रेस बना था, तमाम सारे किसान सड़कों पे उतरे, उनको उचित मुआवजा नहीं मिल रहा था, सड़कों पे उतरे तो अखिलेश यादव ने सबकी मांग मानी और सर्किट बढ़ाकर लोगों को मुआवजा दिया, कोई भी किसान सड़कों पर नहीं उतरा है। क्या लगता है कि योगी सरकार में आप लोग उसी चीज की मांग कर रहे हैं, क्या योगी जी ये काम आप लोगों के लिए करेंगे नहीं करेंगे? लेकिन हम तो आर के चौधरी का कहते हैं यार, जो हमारे गांव क्या, हमारे ग्राम, हमारे वो क्षेत्र का विधायक हो करके, सांसद हो करके, उसने जब कुछ नहीं किया, उसने हमारे लोगों की आवाज नहीं उठाई, तो हम उसके साथ क्यों होंगे? हम लोगों की आवाज है कि हमारे माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, इन दोनों से आग्रह है कि हम लोगों की बात सुन लीजिए, नहीं सुनोगे तो हम अपना आंदोलन, अपन किसान आंदोलन अलग से पैदा करेंगे, एक क्रांति चिंगारी लाएंगे। न सत्ता बोल रहा है, न विपक्ष बोल रहा है, हम इतने चाहते इधर ये बताइए आप योगी जी से मांग कर रहे हैं कि अखिलेश यादव से मांग कर रहे हैं? इस समय तो सत्ता में योगी है ना। हम एक बात तुमको बता दी, हम किसान की औलाद हैं, हम किसान तेने वार्तालाप रखते हैं किसान से, हम लोगों को, हमारे किसानों को तकलीफ होगी तो हमको भी तकलीफ, हम भी किसान हैं, हमको भी तकलीफ होगी। जहाँ पे जनता जाएगी वहाँ पे हम भी जाएंगे। जैसे कि योगी आदित्यनाथ की बात कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार में पैसे की वैल्यू कम हुई। पैसे की वैल्यू आप लोग जानते हो, अंतरराष्ट्रीय में पैसे की वैल्यू अपनी घट गई, रुपया की वैल्यू घट गई, घटी कि नहीं घटी? तो हमारा मुआवजा बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पेट्रोल 100 के पार नहीं रुक जाओ भाई, बात करे दो हमका पहले। हमारा जब रुपया की वैल्यू कम हो गई है तो हम जो है अपने रुपया की वैल्यू हम लेना चाहते हैं, हमारे रुपया की वैल्यू दे दी जाए, 1,25,00,000 रुपया दे दी जाए, तुम नहीं जाओ महाराज। वो तो कह रहे हैं आप लोग मांग करें तो क्या लगता है पूरी कर पाएंगे नहीं करेंगे भैया? यही तो सवाल है। अब देखो, सत्ता पक्ष बोलेगा, माननीय अखिलेश यादव जी योगी आदित्यनाथ से विधानसभा में बोलेंगे तो हो सकता हम लोगों की दाल गले, नहीं तो गलेगी भी, तब हम लोग किसान जो है इतने जितते हैं, उससे ज्यादा 4 गुना ज्यादा आसपास के किसान, अभी हम किसान यूनियन संगठन बुलाएंगे, उसके साथ में बैठेंगे, हम किसान लड़ाई अपनी जंग जारी रखेंगे, जंग हमारी खत्म नहीं होगी। अच्छा, जंग का मतलब समझो, जंग एक अंग्रेजों के साथ हमने जंग लड़ी, उसमें सफलता। आप कहाँ लड़े? आपके पूर्वजों ने लड़ा था, आप तो अभी ना, क्या कितनी उम्र है आपकी? हम नहीं लड़े, हमारे पूर्वज लड़े, लेकिन हम लड़े तो हमारे पूर्वज जो हमारे थे तब तो हम करें, वो हमने लड़ी जंग, जो हमारे थे तब तो हम कह रहे हैं कि वो हमने जंग लड़ी, वो हमारे नहीं होते तो हम कैसे कहते अपने मुंह से कि हमने जंग लड़ी? ये बताओ आप पत्रकार महोदय, आप ये बताओ कि जैसे वो हमारे नहीं होते तो हम कैसे मुंह से अपने कहते कि हमने जंग लड़ी? तो क्या जैसे अंग्रेजों को भगाया ऐसे इंडिया वालों को भगा सकते हैं? इतनी क्षमता है आपके अंदर? क्यों नहीं क्षमता है? हम शेर के बच्चे हैं, सियार नहीं बन सकते। एलडीए वालों को एक बात चिंता होनी चाहिए, हम किसान हैं, किसान के बेटे हैं, मर जाएंगे, पानी को एक एक बूंद से मर जाए या एक एक दाना ऐसे मर जाए, लेकिन एलडीए को अपनी जमीन नहीं देंगे। हल चला सकता, वो हथियार भी उठा सकता। और हथियार की बात ना करिए भैया, हथियार चलाने के लिए
जितने डीएम एसडीएम दरोगा परोगा और प्रधान जितने हैं यहाँ के सब तो आ जाए, लेकिन हमारे संविधान में ये नहीं लिखा है। भारत के संविधान में ये लिखा होता तो इतने खन पता नहीं कत्ते निपट गए होती। जो संविधान में लिखा है वही हम कह रहे हैं। हम आपसे भी झूठ नहीं कहता, हम सही बात कहता हूँ। मैं अंग्रेजों से, जब मेरे गांव के लोग अंग्रेजों से लड़ सकते हैं तो एलडीए कोई मामूली चीज है। आपके गांव ने एलडीए लड़ा, अंग्रेजों से लड़े? आपके गांव बता रहे हैं? हाँ, हमारे गांव गौरी ग्राम सभा, सकला काकोरी, जिला लखनऊ। जाओ देख लो, जा चलिए काकोरी वाले में। हाँ भाई, ग्राम सभा से खड़ा में देख लो, जा काकोरी कांड वाले में बहुत लोग देख लो जाके। यहाँ गांव के लोग शहीद हुए हैं। शहीद हुई के आए, फिर जाके यहाँ बादल पर गोली खींच के बैठे, समझो। हाँ, वी गांव के हम है। दुई ठे और आजाद होने के बाद में दुई ठे गेल है गोली चलावे। और नाम तो हमका भैया नहीं मालूम है, लेकिन हम अपने पूर्वजों का नाम कभी पूछते ही नहीं है। लेकिन नाम भी तुमको बता देंगे अगली मीटिंग में, कौन कौन गए थे। आजादी की लड़ाई लड़ने के बावजूद देश के प्रति लड़ने गए थे हमारे गांव के लोग, 2 लोग। तो उसी गांव के खून आप भी हैं? क्यों नहीं है, शेर के बच्चे हैं, उसी शेर के बच्चे हैं। हाँ, शेर के बच्चे डरते नहीं हैं। शेर के बच्चे सियार से जर जाते हो गए, बेकार बात। ये एलडीआई यूपी कहते हैं, यूपी प्राधिकरण, ये भी सियार है। हाँ, सियार है। सियार कहे नहीं है। सियार न होता तो बिना किसानन के रे जमीन ले लेता है। जैसा ये बताओ, बकरी या हम पाले हैं, वादा बकरी बांधी है, वादा बांधी है। अच्छा। हाँ, बकरी पाले हम, और बेच तुम ले। हाँ। ये इस बकरी का मालिक कौन है? ये बकरी का मालिक चाहे जो है वही बात करो। जैसे हमारी जमीन वैसे है बकरी। अच्छा। हाँ, हम लोगों ने देश के लिए लड़ाई लड़ी, इसलिए। तो इस बकरी की कीमत किसान बताएगा, ना कि खरीदार बताएगा? खरीदार कहाँ बताई, जो जहकी है वो बताई। हमारा जमीन है, हम बताई अपन रेट। तुम कैसे बता दे यार? तू तो बता दिन कि हम 70 में ला पाए। भाव ले ले, इनके औकात हो, ले ले। जौन हुआ तौन टांग दिन जय बेलवा में। यहाँ यही मान है, पता न लगी कौन बेलवा है। अच्छा। हाँ, यहाँ बता दिन। तो किसान अपनी जमीन का रेट खुद बताएगा? और कैसा का कौन का शेर। हाँ। बच्चों से पूछा, बच्चा शेर रहा है। ये देखो, बुढ़ा शेर आ गया। बूढ़ा शेर, हमारी वही शेर के बच्चे हम भी हैं, समझ गए ना। वही शेर के बच्चे हैं, समझ गए ना। बिल्कुल सही बात। बकरी का दाम तो हम बताइए, तो एलडीआई हमसे जमीन ले तो पहले हमसे दाम पूछे है, तब हम एलडीआई जमीन दे। अच्छा, हम या को दाय नहीं पूछे एलडीआई, तुम तेरे लगा दे। यू साहब प्रधानमा इसी दौड़ रहा है। चुप रहा है, हमें बात चुप। ये प्रधानमा इसी दौड़ रहा है। हमारा ग्राम सभा पहले जो है 12 गांव जो रहे, हमारे गांव सकला ग्राम सभा का नाव नहीं रहे। हमारे गांव का नाव नहीं रहे भैया। मैं झूठ नहीं बोले, मैं हाथ जोड़ी थे। हमारा जमीन जाए, मैं पूरी खंड जमीन है, हमारा कलेजा भी प्रधान निगाजी के यहाँ। बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त हम लोग ग्राम पंचायत सकरा में मौजूद थे और यहाँ आज किसानों ने बड़ी ताकत दिखाई है। और आज किसानों ने घरों के बाहर निकलकर, सड़कों के बाहर निकलकर एक प्रकार से पैदल यात्रा की है और बताया है कि जैसे वो सामने बकरी बैठी है, इस बकरी का मालिक किसान है, जिसने इसको पाला है, पाल से बड़ा किया है। वो मालिक बताए गए बकरी की कीमत क्या है। वैसे ही यहाँ के किसान अपनी जमीन का रेट खुद तय करेंगे। एलडीए हमारा मालिक नहीं है, किसान का जमीन के मालिक नहीं है। एलडीए कोई अधिकार नहीं है। इनकी मांग है 1 करोड़ 25 लाख रुपए मुआवजा हमको दीजिए। अगर आपके पास बजट है, आपके पास पैसा है तो जमीन लीजिए, नहीं तो यहाँ से बाहर निकल जाइए। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स बताएं। नमस्कार।